दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, एक साल पहले देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री को पत्र लिखकर अमेरिका की ऑन पैसिफिक कंपनी की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। आपको यह जानकारी हमने पूर्व में भी दी है कि अमेरिका की कंपनी ऑन पैसिव अपने देश में कुछ ऐसे लुभावने बातों को रखकर कि आप ऑन पैसिव के फाउंडर सदस्य बने, सिर्फ 9,086 रुपया देकर जुड़े, आप कोई काम नहीं करेंगे तो भी करोड़पति बनेंगे। दोस्तों, सिर्फ 9,000 और 8,000 रुपया दे देने से करोड़पति बनेंगे, इसी उम्मीद में ऑन पैसिव के डाटा के अनुसार 12 लाख सदस्य इसके बन चुके हैं। जबकि सच्चाई यह है कि लगभग 25 लाख से अधिक इसके सदस्य जुड़ चुके हैं। जहां अमेरिका की कंपनी मुंगेरी लाल के हसीन सपने को परोस के हर महीने अरबों रुपया देशवासियों से लूट रहा है, लेकिन अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा सीबीआई जांच की मांग की गई कि अमेरिका की कंपनी को दिखाकर कहीं न कहीं दर्जन भर से अधिक लोग, अपने ही देशवासी, एक नई ड्रामा रखकर, नई बात को रखकर देशवासियों को लूट रहा है। इसकी आप सीबीआई जांच कराइए और इन अपराधियों को सजा दिलाइए, देशवासियों को न्याय दिलाइए। 3 महीना पहले एक बात नहीं निकल कर आई कि ऑन पैसिव के बड़े लीडर अपने टीम में यह चर्चा कर रहे हैं कि कंपनी के मालिक ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को 1 अरब रुपया क्रिप्टो करेंसी रुपए देकर किसी भी जांच नहीं हो इसके लिए दिया है, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में भी की है कि अमेरिका की कंपनी ऑन पैसिव के मालिक या जो भी फ्रॉड इसमें है, यह बात मार्केट में तैर रहा है कि देश के गृह मंत्री तक 1 अरब रुपया क्रिप्टो करेंसी के रुपए दिए हैं। यदि यह सच्चाई है और सच्चाई नहीं भी है, तो क्या भारत सरकार ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने सीबीआई जांच करवाई या किसी स्तर की जांच करवाई? तो नहीं करवाई। दोस्त, हमने आखिर ऑन पैसिव जो अमेरिका की कंपनी है, जो हर महीने रुपया लूट रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन कितना बड़ा अपराधी है, जो लोग इसके लिए जो मेन दोषी हैं, अपराधी हैं, उसका हम एक सीरीज आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसमें हमने पूर्व में हमने बताया है कि ऑन पैसिव द्वारा देशवासियों का अरबों की लूट के लिए हर महीने देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 अपराधी है। वही आज हम बताना चाहेंगे कि ऑन पैसिव द्वारा अरबों की लूट जो हर महीने होती है, उसका अपराधी नंबर 2 देश का गृह मंत्री अमित शाह है। क्योंकि यह गुप्त रूप से यदि इस तरह की लूट होती तो एक बात समझ में आती। ऑन पैसिव के लीडर द्वारा जूम की मीटिंग से खुलेआम हर दिन यह परोसा जाता है कि आइए ऑन पैसिव का फाउंडर सदस्य बनिए, 8,000 रुपया देके, 9,000 रुपया देके, आपको कुछ नहीं करना है। दुनिया का यह अनोखा एक कंपनी है जिससे आप बिना कुछ किए हुए करोड़पति बनेंगे। ऑन पैसिव अपने को वैश्विक कंपनी बताती है,
कि विश्व में लगभग 2 देश को छोड़ के हर देश में ऑन पैसिव काम कर रही है। ऑन पैसिव जूम से बड़ा प्रोडक्ट लाएगा, फेसबुक से बड़ा प्रोडक्ट लाएगा, गूगल से बड़ा प्रोडक्ट लाएगा, व्हाट्सएप से बड़ा प्रोडक्ट लाएगा, और इससे जो आमदनी होगी, जिससे जो ऑन पैसिव के फाउंडर सदस्य होंगे बिना काम के करोड़पति बनेंगे। दोस्त, आज तक दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं हुई जो बिना काम के आपको करोड़पति बनाए। और ये 1-2 सदस्यों को नहीं, जो उसने अपना जो डाटा दिया है उसके अनुसार 12 लाख से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और ये बिना काम के करोड़पति बनेंगे। और कहीं ना कहीं एक गांव की जो कहावत है, जब तक लोभी जिंदा है ठग भूखा नहीं मरेगा। और यही कारण है कि आज हमारे बहुत सारे भोले भाले देशवासी इस लोभ में, इस प्रलोभन में कि हम सिर्फ 9,000 रुपया देके, 8,000 रुपया देके कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हम करोड़पति बनेंगे। और आज 12 लाख का डाटा ऑन पैसिव कंपनी के द्वारा दी जाती है, जबकि सच्चाई 25 लाख से अधिक का है। ये तो जांच का विषय है कि आखिर कितने लोग जुड़े और कितने अरबों रुपया की लूट हुई है। तो दोस्त, आज ही मैं कहना चाहता हूं कि ऑन पैसिव अरबों की लूट के लिए अपराधी नंबर 1 जहां देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहीं अरबों की लूट के लिए देश का गृह मंत्री अमित शाह अपराधी नंबर 2 है। हम एक सीरीज जो शुरू किए हैं, इसमें हम एक एक करके कि अपराधी नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कौन लोग हैं जिसके कारण अरबों की लूट हर महीना होता रहा और किसी तरह का जांच नहीं हुआ और देशवासी लूटते रहे। दोस्त, क्या किसी कंपनी के द्वारा लूट हो रहा हो उसका विरोध करना गलत है? सरकार को इसके लिए आप पत्र लिखें और सरकार उसकी जांच नहीं कराए तो सरकार के जो माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनका विरोध करें, यह गलत है। हम आप देशवासियों से भी कहना चाहेंगे कि क्या इस तरह की बातों का शेयर आप लोगों में करते हैं? आप नहीं करते हैं। यही कारण है कि आज अपने देश में हर महीने एक नहीं सैकड़ों कंपनी के द्वारा करोड़ों लोगों से अरबों अरबों रुपया लूटा जाता है और उन अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जहां तक हमने सरकार से एक नहीं अनेकों बार मांग की है कि इस तरह की लूट करने वाला व्यक्ति एक आतंकवादी से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक आतंकवादी 100, 200, 500, 1000 लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इस तरह की सोच और नीति रखने वाला जो भी कंपनी का मालिक है, कंपनी का लीडर है, यह आतंकवादी से भी ज्यादा नुकसान करता है। करोड़ों लोगों के अंदर में लोभ जगाकर जो ठगने का काम करता है तो करोड़ों लोगों का मनोबल टूटता है, विश्वास टूटता है। और यहां तक तो एक नहीं सैकड़ों हजारों केस आते हैं कि बहुत सारे लोग अपने ठगी के शिकार होने के कारण आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं। इसलिए दोस्त, आप देशवासियों से भी आग्रह है, करबद्ध आग्रह है कि आइए इस तरह के भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर हम आवाज उठाएं, क्योंकि इस तरह के अपराधी नंबर 1, 2 बताने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि सरकार की नींद खुले। बहरी गूंगी अंधी जो सरकार है वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि जो देशवासी हैं जिनके बदौलत ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बनते हैं, उनके साथ यदि कहीं अन्याय हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है, तो सरकार को आगे आके ये बताना चाहिए कि फ्रॉड कंपनी है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यहां भी मांग किए हैं कि इस तरह के कंपनी के मालिक को फांसी की सजा तक होनी चाहिए, कम से कम आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। और जब इस तरह के सजा मिलने शुरू हो जाएंगे तो हम विश्वास दिलाते हैं कि कोई माई का लाल इस तरह की धोखाधड़ी करने का साहस नहीं जुटाएगा। दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका साथ मिलेगा और इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस तरह के भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ
सरकार की नीतियों के खिलाफ आपका आवाज अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।